दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सब्ज़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि खाने के साथ साथ ये स्क्रब के भी प्रयोग में आता है। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये क्या है। तो इसको तोरई कहते हैं और तोरी भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम से इसको लूफा के नाम से जाना जाता है। एक लता है जिसके फल सब्जी बनाने के काम आते हैं। इसे भारत के कुछ राज्यों में झींगी या झींगा भी रक्तवर्धक तथा फाइबर एवं विटामिन से भरपूर पौष्टिक सब्जी है। यह वर्षा ऋतु में पैदा होती है। आप शुरू में देखे हैं कि ये जब लता से लगी हुई थी तो वो बहुत ही मुलायम होती है और वो सब्ज़ी बनाने के काम आती है। और ये जब ज़्यादा दिन की हो जाती है तो इस तरह से ये स्पंज टाइप की हो जाती है, यानी कड़ी हो जाती है। ये धीरे धीरे सूख जाती है और बिल्कुल ये स्पंज के रूप में होती है। आमतौर पे लूफा एजीपियाका और लूफा एकुटांगुला प्रजातियों के फलों को संदर्भित करता है। इसकी खेती की जाती है और इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है, लेकिन खाने योग्य होने के लिए इसे विकास के शुरुआती चरण में काटा जाना चाहिए। यह सब्जी भारत, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और वियतनाम में लोकप्रिय है। ये भारत में भी और उत्तर प्रदेश में भी। जब फल पूरी तरह से पक जाता है तो यह बहुत रेशेदार होता है। पूरी तरह से विकसित फल लूफेड स्क्रबिंग स्पंज का स्रोत है। इसका उपयोग बाथरूम और रसोई में किया जाता है। साफ सफाई के लिए बाजार से लाए प्लास्टिक के लूफा का ज़्यादातर इस्तेमाल शहरी लोग ही करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक से बनी हुई हर एक चीज़ रिसाइकल नहीं हो पाती है। ऐसे ज़्यादातर चीज़ें कचरे के साथ लैंडफिल या पानी के स्रोतों में पहुंचाती है और प्रदूषण बढ़ाती है। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि आप घर पर ही आसानी से प्राकृतिक लूफा कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, घर पर प्राकृतिक लूफा बनाना बहुत ही आसान है और जो लोग अपने घर में बागवानी करते हैं उनके लिए तो यह और भी आसान है। गर्मी में तोरई, कद्दू, पेठा खूब उगता है। यह हम सब जानते हैं कि पेठा और कद्दू को खाने के अलावा कई तरह की सजावट की चीज़ें भी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप तोरई का इस्तेमाल लूफा बनाने के लिए कर सकते हैं? सिर्फ लूफा ही नहीं बल्कि आप अपने इससे बर्तन, सिंक और आदि भी साफ कर सकते हैं। स्क्रब भी बना सकते हैं। अब सवाल आता है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब दे रही हूँ। खाने के लिए गार्डन में लगी तोरई की बेल से जब आपको तोरई मिलने लगे तो सीजन के अंत में आप इसमें से कुछ तोरई बेल पर ही सूखने दें। जब ये तोरई पूरी तरह से सूख जाए तब इन्हें बेल से तोड़ लें। अब तोरई को दोनों सिरों से हल्का सा काटकर इसके सारे बीज निकाल लें। इसके बाद इससे पानी में भिगोएं। थोड़ी नरम होने पर आप आसानी से इसका छिलका उतार पाएंगे। सूखी तोरई का छिलका उतारने पर अंदर आपको तोरई का गुदा नहीं बल्कि फाइबर मिलता है। अब इसे आप 2-3 टुकड़ों में काट लें। आपका प्राकृतिक लूफा तैयार है। कितना अच्छा है ना कि आपको एक तोरई से न सिर्फ अगले साल के लिए बीज मिलते हैं बल्कि मुफ्त में 2-3 प्राकृतिक लूफा भी मिल रहे हैं। हालांकि दोस्तों, क्या आपको पता है इसके बीज से भी जो है क्या बनता है? इसके बीज से दवा बनती है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आपके सिर दर्द में बहुत ही आराम दिलाता है। आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये पेट के कब्ज को दूर करता है और बवासीर के इलाज में भी इसका उपयोग होता है। आप इसे अपने हाथ, पैर और एड़ियाँ साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लूफा के अलावा आप इसे बर्तन धोने के स्क्रब के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आप अपने घर में आसानी से तोरई उगा भी सकते हैं। अगर आप 2 बेल भी लगाते हैं तो आपको सिर्फ शुद्ध पौष्टिक सब्जियां भी मिलेंगी, बल्कि मुफ्त में घर के लिए लूफा और स्क्रबर भी मिल जाएगा। तोरई उगाने के लिए आप 15 इंच का गमला ले सकते हैं। इसमें आप बगीचे की मिट्टी में गोबर खाद मिलाकर भर दें। फिर इसमें बाजार से खरीदें गए तोरई के बीजों को लगा दें। तोरई के बीज खरीदते समय कोशिश करें कि आप देसी किस्म के बीज लें। इसकी सब्जी तो इतनी फ़ायदेमंद होती है, इसमें इतना फाइबर और प्रोटीन होता है कि शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यह पीलिया, गठिया, लीवर, पेट दर्द, पथरी, डायबिटीज़, चकत्ते, दाद खाज, बवासीर, घुटनों का दर्द, पेशाब की जलन, आँखों के रोएं का तथा फूले, फोड़े की गांठ, बालों को काला करना में उपयोग में लाया जाता है। तो अभी देखिए इसकी खेती इस तरह से होती है। ये देखिए लताएं हैं और उसमें जो है अब इससे सूखने के बाद इसका देखिए जो इस तरह से स्क्रब बना दिया गया है
और इसके फूल इस तरह से होते हैं, ये देखिए बहुत ही मुलायम होता है, इस तरह से तोड़ने पर बिल्कुल टूट जाता है और इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है। तो इस तरह से ये देखिए सूख गया है और इसे अब हम स्क्रब के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसको आप सुखा लीजिए और सुखाने के बाद इसके छिलके को आप उतार लीजिए। इसका निर्यात और आयात जो विदेशों में बहुत ज़ोर शोर में लोग कर रहे हैं। इसके बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन में स्क्रबर बना रहे हैं और इसका और अच्छे से बाज़ार में निर्यात भी कर रहे हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आप इसके छिलके को उतार लीजिए और पानी में इसे जो है भिगा दीजिए। जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इसको अच्छी तरह से धुल लीजिए। इसमें थोड़ा सा भी आप साबुन डालेंगे या बॉडी सॉप डालेंगे तो ये बिल्कुल इसके अंदर बहुत सारे फेन हो जाते हैं। तो इस तरह से इसके 3-4 टुकड़े काट लीजिए। वो देखिए कितने अच्छे अच्छे इसके जो है स्क्रब बन के तैयार हो गए हैं। और इसे अब जो है आप अपने नहाने में और सफाई करने में इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही मुलायम ये स्क्रब होता है और ये स्किन को बहुत ही साफ़ कर देता है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको? अगर ज़रा सा भी पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। एक अच्छा सा प्यारा कमेंट तो बनता ही है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाला वीडियो आपको मिले। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।